जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे एमबीए कोर्स के बारे में। पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एमबीए कोर्स क्या होता है, इसको करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से हमें एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं और इसको करने के लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन सी है, इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है, कौन सा आज की डेट में जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो सैलरी पैकेज क्या रहता है, और बेस्ट ब्रांच, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किस ब्रांच से हमें एमबीए करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए, और लास्ट में किसको एमबीए करना चाहिए और किसको एमबीए नहीं करना चाहिए। पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं एमबीए कोर्स के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एमबीए कोर्स क्या होता है। यदि हम बात करें व्हाट इज एमबीए, फुल फॉर्म की बात करें तो यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपका ये 2 साल का पीजी डिग्री प्रोग्राम है, यानी कि इसको करने के बाद में आप क्या हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल कोर्स है, यानी कि इसको करने के बाद में एक अलग ही आपकी पहचान होती है कि आपने एमबीए किया हुआ है। तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। इससे आगे बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कि इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो। ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया हुआ हो, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, कुछ भी आपने कंप्लीट किया हुआ है, बीटेक, जो भी आपने अपना ग्रेजुएशन है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसमें आपने चाहे बीए जर्नल किया है या ऑनर्स से किया है। बच्चों को एक क्वेश्चन रहता है कि सर हमने बीए ऑनर्स से किया है तो क्या हम एमबीए कर सकते हैं? चाहे आपने अपना बीए जर्नल से किया है या फिर आपने ऑनर्स से किया है तो आप एमबीए कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा क्राइटेरिया यह है कि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, यानी कि आपके यदि 50% मार्क्स नहीं है तो आप एमबीए रेगुलर से नहीं कर सकते हैं। यदि आपके 50% मार्क्स नहीं है तो फिर आप एमबीए कैसे कर सकते हैं, बच्चे पूछते हैं। तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, जो आपका डिस्टेंस से एमबीए है वो आप कर सकते हैं। वहां पर परसेंटेज का क्राइटेरिया इतना मैटर नहीं करता है। तो ये है आपका इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इससे आगे बात करें साथियों, नेक्स्ट है कि इसके लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें नेशनल लेवल पर, तो नेशनल लेवल पर और सबसे जो फेमस है वो है कैट का एग्जाम। इसके बाद में और बहुत सारे एग्जाम आज की डेट में इसके लिए कराए जाते हैं, सीयूईटी, पीजी, जो कि इसी बार से स्टार्ट किया गया है, और भी बहुत सारे एग्जाम आपके इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। दूसरा है स्टेट लेवल पर, यानी कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। दूसरा है यूनिवर्सिटी लेवल पर, यानी कि जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी ब्रांड है, वो पहले क्या कराती है, अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है एमबीए के लिए। तो ये एग्जाम आप दे सकते हैं यदि आपको एमबीए करना है। इससे आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है। तो साथियों, यदि हम एमबीए की बात करें तो एमबीए के लिए बेस्ट यदि बात करें तो सबसे पहला आता है आईआईएम्स का नाम। तो उसमें आईआईएम्स में आपका जो आप देख सकते हैं, जो इस बार 2022 की रैंकिंग आई है तो उसमें मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वो किसके हैं, आईआईएम के हैं। अब इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो थोड़ा सा टफ होता है। यदि आपका इसमें नंबर नहीं आता है तो फिर आप एमबीए कौन से कॉलेज से करें, बच्चों को यही क्वेश्चन रहता है। तो उसके बाद में आप जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। जो प्राइवेट काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं तो उनका आप रैंक देखिए कि वो यूनिवर्सिटी किस रैंक की है, और वहां का प्लेसमेंट देखिए, प्लेसमेंट लास्ट ईयर कैसा रहा है, सैलरी पैकेज क्या रहा है। तो वहां से भी आप एमबीए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ऑप्शन है जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, उनके जो कॉलेजेस हैं, काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, वहां से आप एमबीए कर सकते हैं। तो काफी कॉलेजेस हैं जो आपका एमबीए कराते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं कि फीस कितनी लगती है। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों का यही रहता है कि फीस कितनी लगती है। तो साथियों, फीस की यदि हम बात करें तो फीस डिपेंड करता है आपका किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप एमबीए कर रहे हैं, यानी कि जिस कॉलेज का जैसा रेपो है वैसी फीस रहती है। यदि हम ऑन एन एवरेज फीस की बात करें तो मिनिमम फीस, कम से कम फीस आपकी 1 लाख रुपए रहती है, और यदि हम मैक्सिमम फीस की बात करें एवरेज में ही तो वो आपका लगभग 5 to 10 लाख रुपीस रहती है पर ईयर की। यानी कि 2 साल का कोर्स है तो आपको 1 साल की जो फीस मैं बता रहा हूं, मिनिमम फीस आपकी 1 लाख और मैक्सिमम फीस आपकी 5 लाख रुपए तक फीस इसकी रहती है। इससे आगे बात करें साथियों, नेक्स्ट है कि सैलरी पैकेज क्या रहता है। तो साथियों, सैलरी पैकेज भी डिपेंड करता है कि आप जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उसका प्लेसमेंट कैसा है। यदि आप किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप अपना एमबीए कंप्लीट करते हैं तो वहां पर यदि हाईएस्ट पैकेज की हम बात करें डोमेस्टिक में तो लगभग 55 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से पैकेज मिल जाएगा। यदि मीडियम की बात करें तो 25 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से मिल जाएगा, और एवरेज की बात करें तो 26 लाख पर एनएम के हिसाब से आपको पैकेज मिल जाएगा। यदि आपका डोमेस्टिक में होता है, इंडिया में होता है। यदि इंडिया के बाहर सिलेक्शन आपका होता है, यानी कि यदि आप अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वहां पर फिर आपको अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिल जाता है, यानी कि 1.3 CR आपको पर एनम मिल जाता है, यानी कि काफी अच्छा पैकेज है।
अब इसके बाद में बात करेंगे कि हमें किस ब्रांच से आपको एमबीए करना चाहिए। तो साथियों काफी सारे ब्रांचेस हैं, अलग अलग ब्रांच में आपका एमबीए कराया जाता है। सबसे आज की डेट में अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो आपका फाइनेंस में चल रहा है, आपका मार्केटिंग में, एचआर में, आप आईबी में कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ज्यादा डिमांड में है, आईबी में आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपका लॉजिस्टिक में आप कर सकते हैं। बहुत सारी ब्रांच हैं, आप डबल स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, यानी कि दो आप एक साथ एमबीए कर सकते हैं, यानी कि दो ब्रांच से आप अपना एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको ब्रांच में यही सजेस्ट करूंगा कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो आपका मार्केटिंग में है तो आप मार्केटिंग लीजिए, अगर आपका फाइनेंस में है तो फाइनेंस में जाइए, यदि आपका आईबी में मन है, यानी कि ब्रांच आपको चूज करनी है अपने अकॉर्डिंग, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। सभी में जॉब अच्छी है, सैलरी पैकेज सभी में बहुत अच्छा है। तो और भी बहुत सारी ये ब्रांचेस हैं जिसमें आपका एमबीए कराया जाता है, ये कुछ कॉमन थी और ये अलग ब्रांचेस हैं, तो इसमें भी आप एमबीए कर सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि किसको एमबीए करना चाहिए और किसको एमबीए नहीं करना चाहिए। साथियों यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाने का मन है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जाना है, प्रोफेशनल लाइन है आपकी, तो उसमें जाना है, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बोलना बहुत अच्छा लगता है, आपको एज अ टीम लीडर वर्क करना अच्छा लगता है, तो फिर आपके लिए एमबीए कोर्स बेस्ट है, एमबीए आपको करना चाहिए। बहुत ही अच्छा कोर्स है, काफी अच्छा खासा सैलरी पैकेज रहता है। अब बात करते हैं किसको एमबीए नहीं करना चाहिए। साथियों यदि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का मन है, आपको बोलना अच्छा नहीं लगता, आप जो थोड़ा सा हेजिटेशन है आपके अंदर, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मन है कि भाई ठीक है मैं गवर्नमेंट सेक्टर की गवर्नमेंट की तैयारी करूं या गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, तो फिर आप अपना एमबीए में इतना फोकस मत कीजिए। फिर आप जो अपना पीजी, कोई भी अपना पीजी प्रोग्राम करिए और फिर अपना गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हैं। आप एमबीए की तरफ जब भी जाइए मन बना करके, जब भी आपका मन हो कि प्राइवेट सेक्टर में आपको जाना है, अपना या बिजनेस करना है, तो तब आप एमबीए करिए अच्छी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। तो साथियों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।